कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं हम। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई भी गांव वासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही ही मानना था जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उससे ज्यादा लेट हो जाता है और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है वो अपने पति को बार बार फोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज प्रशांत के माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने ने घर में पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफी लेट हो गया है। अब वो सोचता है ये सड़क से भूतिया सड़क चला जाता हूँ। अब वो इसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है देखा कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है, वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही है? महिला मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। प्रशांत अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है शायद मेरा व्यायाम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है, सब ले लेते हैं मगर प्रशांत माना कर देता है, नहीं लेता। वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब ये सोचते हैं शायद दूर से आए तो थके हैं। पूरे परिवार ने कहा आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो ये वही महिला दिखती है हमें जिसने प्रशांत से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया सब उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है। और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत आत्मा और शैतान हो आजाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंका, तिलस्मी शक्तियों से उन्हें वही कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहां से अपने साथ बाहर न लाए या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं, इसलिए उस सड़क पर जाना मना है, समझे बच्चों? ये सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है कि यह कहानी सुनाएगी कि तो सब सतर्क ही रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है ये सब प्रशांत को करते हुए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम। प्रशांत के शरीर से महिला बोलती है, हूँ सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला प्रशांत के माँ का खून पी जाता है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत माँ ये क्या हो गया माँ आपको? और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपने बीवी और बच्चों को कहता है राधिका तुम अपने मायका चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। राधिका मन ही मन सोचती है ये क्या हो गया है, प्रशांत बहुत बदला गए हैं जब से कल से आए हैं। अब राधिका हाँ कह देती है। इधर प्रशांत अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आजाद हो सके। अब राधिका को अपने मायके में ये सब बात पता चलता है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं, कल से है। वो कहती यह प्रशांत नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायका में ही छोड़ देती है। वो प्रशांत को कहती है मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। प्रशांत के अंदर की महिला कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। राधिका आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला उससे मारने जाती है कि राधिका के उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है।
और राधिका सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे और सभी को भूतिया सड़क की सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद करते हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों को भेजें। ये भूत की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।